और प्रभावित हुए आप हैं डॉक्टर रतन सिंह पाल हरबसपुर, आपकी ओर से 21 प्रेम प्रसून प्रदान है। और आप हैं दिनेश पाल उर्फ बड़कू हरबसपुर, आपकी ओर से 21 प्रेम प्रसून मिस सोनाक्षी रानी जी को प्रदान हुए थे। बहुत बहुत शाबाश है, धन्यवाद। सुने मिथिला की राजनर्तकी आप लोग देख रहे हैं जनक जी का दरबार, और जनक जी के रूप में आप देख रहे हैं वर्तमान समय के सर्वश्रेष्ठ जनक अभिनेता परम आदरणीय परम श्रद्धेय अमित जी शुक्ला, जो खन्ना महोबा से पधारे हुए हैं। नीचे उनकी अमृतमयी वाणी आप लोग श्रवण करें। मिथिला की राजनर्तकी बेस कम करो, टेबल डालो। राज दरबार अंतर्गत आज तुम्हारे द्वारा बड़ा ही सुंदर गायन और बड़ा ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया गया। तुम्हारी नृत्य को देख करके और तुम्हारे गायन को सुन करके ये समस्त राज दरबारी, ये सभी प्रजाप्रवासी मंत्रमुग्ध हो गए। हमने भी देखा तुम्हारा वो नृत्य और सुना तुम्हारा वो सुंदर गायन। तत्पश्चात इस निर्णय पर पहुंचे कि तुम मिथिला की ही नहीं अपितु समस्त आर्यावर्त की एक श्रेष्ठ नर्तिका हो, एक कुशल गायिका हो। धन्य है तुम्हारा जीवन और प्रशंसनीय है यह तुम्हारी कला। क्योंकि सज्जनों, ये संगीत की कला सबको प्राप्त नहीं होती, ध्यान दीजिएगा। ये संगीत की कला सबको प्राप्त नहीं होती। ये संगीत की कला उसी ही प्राप्त होती है जिसके द्वारा त्याग, परिश्रम और साधना की जाती है। अवश्य तुम्हारे द्वारा वो त्याग किया गया होगा, तुम्हारे द्वारा वो परिश्रम किया गया होगा, तुम्हारे द्वारा वो साधना की गई होगी, तभी तुम्हें यह श्रेष्ठ संगीत की कला प्राप्त है। क्योंकि सज्जनों, जो व्यक्ति, ध्यान देना, जो व्यक्ति अपने जीवन में, जो व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष से परिचित नहीं होता, ये इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं होता। देखिए, हमारे बुंदेलखंड की शान है अमित शुक्ला जी। हम लोगों को बड़ा गर्व रहता है इनके ऊपर। हमारे उत्तर भारत के मशहूर हस्तियों में से बड़े विद्वान हैं, बड़े सुरीले हैं, और आप लोग देख रहे हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज हार्बसपुर भी पधारे हैं। कोटि कोटि साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ में प्रभावित हुए हैं आप है ओम जी पांडे जी, आपके द्वारा ये 21 पुष्पमुद्राओं का प्रेम प्रसून जनक जी के अमल कमल पाद पंकजों में समर्पित है। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि सिद्धांत कहता है कि जिंदगी जीना, ये जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान
नहीं होता जब तक न पड़े पत्थर पर वो हथौड़ी की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। लेकिन तालियां ही बजाना है तो ऐसे बजाए कि हमें भी आनंद आए, क्योंकि व्यास जी इसलिए अंत है। हरे भरे वृक्ष की सूखी डाली नहीं होती, अब बंद किस्मत की कोई ताली नहीं होती। जो बजाते हैं परमात्मा की लीला में ताली, उसकी किस्मत कभी खाली नहीं होती, कभी खाली नहीं होती। और इसी से प्रभावित हुए हैं आप जग्गा टेंट हाउस मनियापुर। आपके द्वारा 21 पुष्प मुद्राओं का प्रेम प्रसून जनक जी के अमल कमल पाद पंकजों में समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कहने का तात्पर्य, जिस पत्थर ने चोट सहन की, जिस पत्थर ने चोट सहन की, पूजा उसी की होती है। और जिस पत्थर ने चोट सहन नहीं की, परिणामतः वो कंकर कंकर होकर के बिखर जाता है। सज्जनों, पत्थर वही है, लेकिन एक पत्थर चोट खाकर कंकर कंकर हो गया, वो एक पत्थर चोट सहकर वो तो शंकर हो गया। जिसने जीवन में संघर्ष कर लिया वो तो निखर जाता है, और जिसने संघर्ष नहीं किया वो एक ना एक दिन बिखर जाता है। प्रशंसनीय तुम्हारी यह कला, क्योंकि व्यास जी परमात्मा जब किसी को धरा धाम पर भेजता है, परमात्मा जब किसी को धरा धाम पर भेजता है तो कोई न कोई गुण वो सबको देता है, और वह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उस गुण को पाकर के उस गुण का सदुपयोग कर रहा है या दुरुपयोग कर रहा है। सबको देता है, किसी को सोच देता है, किसी को सोच देता है तो किसी को साज देता है, किसी को सोच देता है तो किसी को साज देता है, किसी को तख्त देता है तो किसी को ताज देता है। वो परमात्मा सबको कुछ ना कुछ अवश्य देता है। किसी को अंदाज देता है तो किसी को आवाज देता है। तुम्हारे कोकिल कंठ को सुन करके एक बार कोयल को भी मूक होना पड़ेगा। तुम्हारे सत्य कह रहे हैं आप हैं। ये मान सिंह भैया जी के द्वारा 51 पुष्प मुद्राओं का प्रेम प्रसून भाई जनक जी के चरणों में समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही क्या नाम, ननका भैया के द्वारा भी ये 10 पुष्प मुद्राओं का प्रेम प्रसून जनक जी के चरणों में समर्पित है। साथ ही क्या नाम, ये लीला प्रेमी है, होरी लाल पाल हरबसपुर, सतीश पाल हुलासपुर, आपके द्वारा 11 पुष्प मुद्राओं का प्रेम प्रसून प्रदत्त है। साथ ही आप महेश गौतम जी, आपके द्वारा 21 पुष्प मुद्राओं का प्रेम प्रसून, और आप है जग्गा टेंट हाउस मनियापुर, और आप है अवधेश पाल ये नरसिंह रामा देवी भाई, आपके द्वारा ये 20 पुष्प मुद्राओं का प्रेम प्रसून प्रदत्त है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सुने जने तुम्हारी नृत्य को देख करके एक बार मयूर को भी स्तब्ध होना पड़ेगा। अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, इसका भी जो एक समय आएगा, नाचे ही गाव ही विद्युत विधुती, बार बार पुष्पांजलि छूटी। इसलिए जाओ, जाकर रात प्रसादों में विश्राम करो, विश्राम करो। सुना आप लोगों ने सुंदर संगीत, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे भारतीय संगीत में वह पाश्चात्य देश का संगीत व्यास जी प्रभावी हो गया है, जिसके कारण हमारी संस्कृति अब बिगड़ने लगी है। अभी हम देख रहे थे कि बड़ी भीड़ थी, चारों ओर लोग खड़े थे, लेकिन कब खड़े थे? जब नृत्य हो रहा था, लेकिन काफी जगह खाली हो चुकी है। कारण है केवल नृत्य। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की लीला में जो देखना चाहिए, आज का
का व्यक्ति, आज की समाज, अरे दुर्भाग्य है कि वो नहीं देखना चाहती, और जो नहीं देखना चाहिए वो देखना चाहती है। हमारे जब बूढ़े बुजुर्ग जब नृत्य को देखेंगे तो उनको देख करके छोटे छोटे बच्चे भी लीला नहीं देखेंगे, ये भी नृत्य देखेंगे। हमें बचना होगा, क्योंकि हमारे सामने कुछ परिणाम आने लगे हैं। संभाले व्यास जी, वो पाश्चात्य देश की सभ्यता हम सभी को प्रभावित कर रही है। और आप हैं नीरज पाल जी, आपके द्वारा ये 21 पुष्प मुद्राएं जनक जी के अमल कमल पाठ को जो में समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। संबंध बहुत अच्छे होते हैं, वो संबंध अब टूटने लगे हैं। उसका कारण है सज्जनों, उसका कारण है कि आज का लोग समझते कम है और समझाते ज्यादा है। बस यही कारण है कि रिश्ते सुलझते कम, उलझते ज्यादा है। हमें बचना होगा। टूटे रहे परिवारों के बंधन, और देखो ना वो टूटी रही सब परंपराएं। धीरे धीरे वो पुरानी परंपराएं भी खत्म होती जा रही हैं। टूटी रही सब परंपराएं, कैसी युग की सोच हो गई, खंड खंड होती आस्थाएं। कारण है ओसो पाश्चात्य संस्कृति ने, पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य सभ्यता धीरे धीरे सभी को प्रभावित कर रही है। याद रखना, ओसो पाश्चात्य संस्कृति ने नग्नो नग्नो नृत्य करती तानो तान। आज का मानो दानो बनता जा रहा है। जो नहीं देखना चाहिए वो देखना चाहता है। लिखा गया, अवश्य देखिए, लेकिन क्या देखिए? जो देखन जोगु, जो देखने योग्य है वो देखिए। परंतु यह समय सत्संग का नहीं है, यह समय है कर्म का, और कर्म की वेदिका पर संगीत को बलिदान होना पड़ता है। राज सेवक मेरे देखो ना, स्वयंवर का आज अंतिम दिवस है। पंडाल की पावन पुनीत वेदिका अभी तक सोनी है। आवश्यकता है वीर मल्लों की, हम कहना चाहते हैं व्यास जी। सुन रहे आप लोग जनक जी की अमृतमयी वाणी, जिससे प्रभावित हुए आप है शिवम पाल जी, आपके द्वारा 21 पुष्प मुद्राएं, आप है देशराज प्रधान, आपके द्वारा ये 20 पुष्प मुद्राओं का प्रेम प्रसून भाई ये अमल कमल पाठ को जो समर्पित है। राज सेवक जाकर
यही संगीत की कला है, इसी को गंधर्व पीठ भी कहते हैं। जाओ राजसेवक जैसे बीरबल को हमारे सम्मुख उपस्थित करो, यही आदेश है। और ये 21 मुद्राओं का प्रेम कुशोल गुप्त दान मिथिला दरबार जी के चरणों में समर्पित है। बहुत ही महाराज ने आपको याद किया है। महाराज की योगी जय जयकार। महाराज बुलाने का कृपया क्या है महाराज? प्यारे बीरबल महाराज, तुम्हारे बुलाने का एक ही प्रयोजन है। देखो देखो ना, दीप दीपांतर से सभी महिपालों का आगमन हो गया है। ये सभी महिपाल अपने अपने मंचों में विराजमान हो चुके हैं। जहां तक हमारी यह दृष्टि जाती है तो हम देखते हैं कि 34 कंचन मंच विशाला रचे जहां बैठे महिपाला। परंतु वो देखो पूरब दिशा की ओर विमल वेदिका अभी तक सोनी है, अजगु की स्थापना नहीं हुई है। क्योंकि तुम जानते हो कि हमारा नित्य प्रति का कार्य अजगो पूजन से ही प्रारंभ होता है। हम तुम्हारे लिए कहना चाहते हैं, और कहना क्या चाहते हैं बीरबल? सीटी न मारे। तुम्हारी बल्कि एक विशेषता है। क्या महाराज? तो में सबका, तो में सबका, तो में सबका पौरुष लग करके खिल उठी चल कोई कर जो कली, अतएव तुम्ही आशीर्वाद तुम दिन दिन तूने। और तुम्हारा बल कैसा है? तो मैं फूल, तो मैं फूल, तो मैं फूल खिला दो पाथर में, और आग लगा दो पानी में। पीर हमें ये संभव है, चल चलती हुई जब हमारा आदेश क्या है? अति शीघ्र जाओ। भाग्यवान श्री भोले जी के आज को जाकर ले आओ। नहीं पलटाओगी इस बेटी पर
बुलाकर अज को स्थापित कराओ और यह अधिवेशन अति शीघ्र प्रारंभ कराओ, हमारा यही आदेश है। जो आज्ञा महाराज। और सुना आज सभी लोगों ने सुंदर सी प्रस्तुति हमारे जनक जी के द्वारा प्रभावित हुए। आप हैं सतीश पाल हुलासपुर, आपकी ओर से 21 प्रेम प्रसून प्रदान हुई है। और आप हैं नीरज कुमार हरबसपुर, आपकी ओर से भी 21 प्रेम प्रसून प्रदान हुई है। बहुत बहुत शादबाद है भैया को, बहुत बहुत धन्यवाद है। लीजिए सुने हमारे हास्य अभिनेता भाई सुरेश कक्कड़ जी के द्वारा। और आज आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा हमारे सुरेश कक्कड़ भैया जी और नरेश भैया जी के द्वारा बहुत ही सुंदर मुकाबला। और का मुकाबला? ये मुकाबला करेंगे? क्यों नहीं करेगा? चलो फिर देखा गया है। चलो महाराज जी का आदेश आया है धनुष रखाने का, तो मल्लो तैयार हो जाओ। बाम भोला बाम। क्या बात जवान? बाम भोला बाम। बम भोला, जम भोला, दम भोला, बम भोला भोला भोला, बम भोला 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 भोला, खाए करी का गोला गोला। क्या बात है नरेश जी, आप बिल्कुल मुंह बजा रहे हैं कक्कर जी का। कक्कर जी मुंह से बोलते हैं तो तुरंत मुंह में बजा देते हैं। जब मेरा मुंह न चलेगा तो उनका क्या चलेगा? नहीं, आप वो भी आजमा लीजिए, वो भी आजमा लीजिए ना। जब आपका मुंह न चलेगा तो उनका हाथ न चलेगा। और देखिए भैया, भाई हमारे जनपद बांदा जिला से आज आपके ग्राम हरबसपुर में पधारे हुए नरेश भैया जी, जो कि तबला की संगत कर रहे हैं। और बताया करो यार, बांदा क्यों बताया करो? क्या बात है? फतेहपुर जनपद। अच्छा अच्छा, बांदा जिला ममाना है इनका। हो अच्छा। और हमारे सुरेश कक्कड़ भैया जी, जिनका कोई जोड़ नहीं, 1-2 जिलों में नहीं अनेकों जिलों में नाम कमाया है। बहुत ही सुंदर हास्य अभिनेता है। इनके द्वारा आज सभी लोग सुंदर सा देखे मुकाबला। और भाई पैसा तो अपनी जगह है, अगर जो अच्छा लगे तो तालियों का स्वागत कर देना। चलो देखता हूं कैसे बजाते हैं भला। भोला बम भोला भोला भोला, पहले मैं बोल दूं फिर बाद में बजाना। बिल्कुल बिल्कुल है? हाँ, वैसे भी फतेहपुर हमीरपुर से पाछे है। अरे तुम बोलो तो, है कि नहीं है? अरे बोलो तो। हाँ देखो नाम का है। हाँ पुर अगर फतेहपुर ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। हाँ मीर पुर ये है, और तुम्हारा फतेहपुर। फतेह का अभिप्राय जानते हो क्या है? पहले फतेह का अभिप्राय समझो। देख लो, भाई ने भाई को पहचाना। क्या बात है? भाई को ना पहचानेगा तो क्या दूसरे को पहचानेगा? तो अब तुम बीच में ना बोला, नहीं मोरो हमीरपुर वाले यहाँ बैठे। तो चलो। अच्छा अब बजा वाला मैं देखता हूँ। लटक बंदरिया, लटक बंदरिया, पहने लाल घंगरिया, लटक घंगरिया, लटक बंदरिया, लाल घंगरिया, घंगरिया, लटक क्या बात जवान, तोरी छाती में कुछ मुंह गया। भाई जोरदार तालियां एक बार हो जाए। अच्छा अब मैं देखता हूँ कैसे बजाते हैं ये ऐसा बजाते हैं, ऐसा बजा रहे हैं जैसे छोटी छोटी लड़कियां बजाती हैं।
छोटी छोटी लड़कियां कैसे बजाती है? छोटी छोटी लड़कियां बजाती है किटरिम धा धा धा। यार बजा दिया, ये है फतेह। अब आए लाइन में। हाँ अभी लाइन में नहीं है, 3-4 ठैया चौराहा है, परेशान ना होइए। हाँ जो उससे भी बड़ी बड़ी लड़कियां होती है वो कैसे बजाती है? वो बजाए करती है गुटरुम 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 धा धा धा। ये भी बजा दिए यार। अब ना बजा पाएंगे। जो उससे भी बड़ी बड़ी लड़कियां होती है वो कैसे बजाती है? वो बजाए कहते हैं सुटरूम सुटरूम धा धा धा। बजा दिए यार। अच्छा जो हमारी अम्मा होती हैं जिनके और सुन रहे हैं आप सभी लोग भाई, हमारे हास्य अभिनेता सुरेश कक्कड़ जी और नरेश भैया जी के द्वारा सुंदर सा मुकाबला प्रभावित हुए हमारे है रतन सिंह पाल हरबसपुर और देशराज जो कि वर्तमान प्रधान के मौके पर बैठे हुए हैं। इनकी ओर से 11 प्रेम प्रसून भाई सुरेश कक्कड़ जी के लिए और 11 प्रेम प्रसून हमारे नरेश भैया जी के लिए प्रदान हुए हैं। बहुत बहुत शादवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुने जो हमारी अम्मा होती है जिनके मुंह में दांत नहीं, पेटे में आंत नहीं, समझने वाली बात है जिनका मुंह एकदम खकारी दोनी हुई गया है। और समझने वाली बात है जिनके मुंह के दांतन का चलान हुई गया है। वो कैसे बजाती है? वो बजाए कहती है ढिल ढिल पुक पुक ढिल ढिल पुक पुक ढिल। बजाओ। बजा रहे हैं, बोल चुके। और बोलूंगा नहीं बोल तो यही तो बजाते ढिल ढिल। अरे यार ये पूरी तैयारी में आया हुआ है। ये सोच रहा हुआ कि हाँ न जा पाओ फतेह रहा है। लेकिन वो हाँ ऐसे रुक जाओ, अभी तुम बजा ही नहीं पाओगे। बजा भला, देखता हूँ। बिगड़ बिगड़ता निकट निकटता श्रम गद्दा रे गद्दा तू। पान सुपारी पिपरमिंट कथा धत्तू। ये सब बजा रहे, कुछ 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 बाकी नहीं है, सब बजा रहे। अपना बजा पाएंगे पक्का। अगर नहीं बजा पाए प्रधान जी तो अगर नहीं बजा पाए तो आपको 500 रुपए लगेगा, और अगर बजा दिया तो 250। ऐसा नहीं है भाई, अगर जो बजा देंगे तो 250 रुपए दोनों को देंगे और नहीं बजा पाए तो 250 मुँह तो आपसे ले लेंगे। नहीं ये कक्कड़ जी है, चिट्ठी भी मेरी पट्ट भी मेरी। कहते हैं कि अगर बजा देंगे न बजा पाएंगे तो 500 लेंगे, और जो बजा दिया तो 250 लेंगे तुम्हीं से। हाँ नहीं तो काम मैं अपनी जेब से दूंगा। मैं तो प्रधान जी से कमेटी से लूंगा। है तो चलो भला देखता हूँ बजा पाते हैं कि नहीं बजा पाते हैं। नहीं बजाएंगे। अरे ये मूछ की बात है, ये मुछ की बात है। हाँ मुछ की बात है निराली, चाहे सफेद हो चाहे काली। हाँ वो जमाना नहीं रहा कि जब पुराने बुजुर्ग कहा करते थे भगवान से कि बरसे न मेघा तो भरे न खेत, और परसे न माता तो भरे न पेट। वाले भाई प्रभावित हुए ननका सिंह, आपकी ओर से 11 प्रेम प्रसून हमारे हास्य अभिनेता सुरेश कक्कड़ जी को और 11 प्रेम प्रसून हमारे नरेश भैया जी को प्रदान किए गए। बहुत बहुत शादवाद है, धन्यवाद। सुने तो पुराने कहा करते थे बरसे न मेघा तो भरे न खेत, और परसे न माता तो भरे न पेट। अब जमाना परिवर्तन हो गया है। अब आजकल के लड़का कहते हैं चले न बोरिंग, चले न बोरिंग तो भरे न खेत, और परसे न मेहरिया तो भरे न पेट। इसीलिए
इसीलिए जिन्ने लुगाई के पाँव न परे ओके कबहू दुख ना जिन्ने लुगाई के परे पाँव वखा पूजे पूरा गांव। अब अकाल से बढ़िया में हाथ पांव धो के खटोली में पांव लटका के बैठ जाओ तो सब जने के आदमी ले कितनी खुशी हुई गई है काती हुई है सवेरे से हम पढ़ती गई हैं आज से हम आज शुरू हो जाए चलो अब बजाओ भला मैं देखता हूँ कि बजा लेते हो कि नहीं बजा लेते हो बजाओ। इस बार पक्का नहीं बजा पाएंगे अगर नहीं बजा पाए तो प्रधान जी और कमेटी की तरफ से 500 रुपया अगर बजा दिया तो 250 तब बजा ऐसा ना भला 500 मिलिए 250 पेल दिया हैं अब हाँ अब ना बजा पाएंगे ये बात का ध्यान दे लो फड़ा ना समझे पक्का बजा ना देना। हाँ, अब मैं देख रहा अब मैं बोल रहा हूँ भला देखता हूँ कि बजा कक्कर जी तुम समझौता कर रहे हो चुपचाप में कि तुम न बजाना। कौन कहता है समझौता कर रहे थे अभी कहे तुम्हारे हमने सुना समझौता न करो तुम बोलो वो बजाएंगे 250 मिलेंगे लेकिन वो 250 अच्छे हैं 500 से। ये बिचवानी कहाँ से टपक पा हमारे बीच पहलवानी में मेल होता है सबका है में मेल होता है तो हमारे कहे में कहे ना मेल हुई नहीं तो मेल हम करवाने के लिए खड़े हैं ना मेल करवाएंगे उसमें जो है 50-50 रुपए कमीशन। क्या बात है यही वाला है कमीशन आजकल यही सिस्टम है भैया कमीशन नहीं और प्रभावित जो है हमारे बड़े भाई अवधेश पाल NICO हैलट कानपुर आपकी ओर से 11 प्रेम प्रसोन प्रदान हुए भाई सुरेश भैया जी को और आप है काजल सोनकर हरबसपुर आपकी ओर से भी 11 प्रेम प्रसोन हमारे कक्कड़ जी को प्रदान है। बहुत बहुत शाबाश धन्यवाद। सुने हाँ चलो मैं देखता हूँ कैसे बजाते हो। हाँ बजाओ चुल्लू लोफड़ा ना करे यार बजाना चुल्लू मैं हूँ उल्लू तू है उल्लू न बजा मैं कहता हूँ कि बजाओ मैं हूँ उल्लू तो ये बजा रहे हैं तू है उल्लू चुल्लू मैं हूँ उल्लू तो उल्लू आ बैठो इस बार बोला है हाँ चुल्लू सब बजा दिया 250 का नुकसान कर दिया। अब बजाओ मैं देखता हूँ कैसे बजाते हैं बजाइए भला। हाँ तैयार बज रहा है कि नहीं ध्यान रखना देखो हाथ चल रहे हैं। हाँ तो हाथा चला था कि ठंडी में आ गला तो चलो महाराज जी का आदेश आया है अब पूरी लीला देख के ही जाना ये ना समझना कि अब काम खत्म हो गया अभी ओरिजिनल काम तो आगे है ना। हाँ चलो ले आओ तुझे दिल
आपकी ओर से 11 प्रेम प्रसून हमारे आदरणीय व्यास जी को और 11 प्रेम प्रसून हमारे नरेश भैया जी को और 11 प्रेम प्रसून सागर हमारे लिए ने प्रकार हमारे लिए भी भेंट किया है। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। सर पे शशि का मुकुट समारे, तारों की पायल आपकी ओर से 21 अमित शुक्ला जी कानपुर, सुने इनके सुंदर विचार। भगवान पिनाकी के पावन पिनाक, गजानन और खनन के प्राण प्रिय आह्लाद, प्रकांड पौरुष के प्रवर्तक, देवत्व और मनुष्यता के समर्थक, शाश्वत का शुभ संदेश देने वाले पेड़ है। उत्तर देने में कहने लगा कि हम सायादार पेड़ है, हम सायादार पेड़ है, इस जमाने के काम आए और अगर सूखने लगे तो जलाने के काम आए। फेंक मत देना, फेंक मत देना म्यान को कभी खाली समझकर, शायद कभी शत्रु को डराने के काम आए। बेच मत देना, बेच मत देना मकान को कभी कच्चा समझकर, शायद कभी सर छिपाने के। भाई जोरदार तालियां एक बार हो जाए हमारे राजा जनक जी के ऊपर। और प्रभावित हुए है श्री होरीलाल पाल हरबसपुर, आपकी ओर से 21 प्रेम प्रसून जनक जी के चरण कमलों में प्रदान हुई है। और आप है ननकऊ पाल हरबसपुर व डॉक्टर रतन सिंह पाल रेजेंसी हॉस्पिटल, आपकी ओर से 11 प्रेम प्रसून जनक जी के चरणों में और 11 प्रेम प्रसून सागर हमारे लिए भैया ने भेंट किया है। बहुत बहुत साधुवाद है। और आप है नीरज पाल हरबसपुर, आपकी ओर से 21 प्रेम प्रसून भाई जनक जी के चरणों में प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद है। और इसी क्रम में और आप हैं अवधेश कुमार प्रजापति, आपकी ओर से 21 प्रेम प्रसून श्री जनक जी के चरणों में प्रदान हुए हैं। कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। आज आपको संसार से जाना है, लेकिन एक ना एक दिन बंधुओं इस संसार से सभी को जाना है, यह सुनिश्चित है। क्यों? क्योंकि आया है सो जाएगा, चाहे राजा हो चाहे फकीर। प्यास लगती है, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, शर्म लगती है तो घूंघट की याद आती है। ये कहानी जिंदगानी की कुछ ऐसी ही है मेरे मित्रों कि जब उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। एक ना एक दिन, एक ना एक दिन इस संसार में ऐसा वो एक दिन आएगा कि कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, जिसे महाप्रलय के नाम से जानेंगे। ज्ञान ना रहेगा, ज्ञान ना रहेगा, न कोई ज्ञानी रहेगा यहाँ। ये राजना रहेंगे, न राजधानी रह जाएगी। राजना रहेंगे, न राजधानी रह जाएगी। और सज्जनों, ये महल भी ना रहेंगे। जिन महलों को पा करके अभिमान करते हो, क्या होगा उन महलों का? अरे
वो महल तो खड़े के खड़े रह जाएंगे, वो महल भी ना रहेंगे और तो महल भी ना रहेंगे यहाँ। ये भवन ना रहेंगे, न कोई छानी रह जाएगी। और सज्जनों, प्रेम की गरिमा, बड़ा प्रेम है, लेकिन क्या होगा व्यास जी उस प्रेम का? तो आचार्यवाणी कहती है, प्रेम की गरिमा ना रहेगी कैसे बासुधा में, अपनी ना रहेगी न कोई बिरानी रह जाएगी। और सज्जनों, हम भी ना रहेंगे यहाँ और तुम भी ना रहोगे यहाँ, क्योंकि कहने को केवल कहानी रह जाएगी। हाँ, कहने को केवल कहानी रह जाएगी। संत का जीवन। और सुन रहे आज सभी लोग सुंदर सी वाणी विजयराज जी के द्वारा प्रभावित हुए हमारे बड़े भैया ओम जी सोनी हरमसपुर, आपकी ओर से 21 प्रेम प्रसून प्रदान है, बहुत बहुत सादर भेंट है। और रोहित पाल हरबसपुर, और आप है रोहित पाल हरबसपुर, आपकी ओर से भी 21 प्रेम प्रसून प्रदान हुए, बहुत बहुत साधुवाद है। और भैया डॉक्टर रतन सिंह पाल रेजेंसी हॉस्पिटल, इनका कहना है भैया, थोड़ा सा एक प्रश्न इन्होंने पूछा है कि मृत्यु पर सच क्या है? मृत्यु पर सच ये है कि मृत्यु होती है, वो जब समय आता है तो उस समय से कोई बचता नहीं है, और मृत्यु ही एक ऐसी है जो सत्य है। देखिए, एक डोली जाती है, एक डोली जब जाती है तो कोई क्या राम नाम सत्य है बोलता है? नहीं बोलता है। एक डोली वो भी जाती है, और एक डोली वो भी जाती है जो अर्थी की डोली जाती है, लेकिन उसमें लोग क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अगर, क्योंकि डोली वो भी जा रही है, किसी कन्या की विदा होके जा रही है, एक वो भी डोली है और अर्थी भी एक डोली है। जब हम लोग जब डोली जाती है तो राम नाम सत्य नहीं बोलते हैं, लेकिन जब अर्थी जाती है तो राम नाम सत्य बोलते हैं। तो राम नाम सत्य क्या उसमें नहीं बोल सकते हैं? ऐसा क्यों? अगर इसको आप समझ लेंगे तो इसका उत्तर आपको यहीं पर मिल जाएगा। किसी डोली बेटी की विदा होती है, यदि आप लोग उसमें राम नाम सत्य बोल देंगे तो विवाद हो जाएगा, जबकि है सत्य, वो भी है सत्य, लेकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो डोली जा रही है ये एक असत्य की ओर जा रही है, एक माया की ओर जा रही है, लेकिन जो अर्थी जा रही है ये माया से दूर जा रही है। यही कारण है। सुना सभी लोगों ने नृत्य के विषय में भाई प्रभावित हुए कनक पाल हरबसपुर, आपकी ओर से 11 प्रेम प्रसून प्रदान है, बहुत बहुत साधुवाद है। और आप है डॉक्टर हिमांशु सचान, आपकी ओर से भी 21 प्रेम प्रसून प्रदान हुए हैं, बहुत बहुत साधुवाद है। और आप है डॉक्टर रतन सिंह पाल रेजेंसी हॉस्पिटल, आपकी ओर से इस बात को सुनकर के भैया ने 51 प्रेम प्रसून प्रदान किया है विजयराज जी के चरणों में, बहुत बहुत साधुवाद भैया को, बहुत बहुत धन्यवाद। सुने आगे की। संत का जीवन एक पुष्प की तरह होता है, बड़ा शुद्ध और साफ सुथरा होता है। संत पीले कपड़े पहन लेने से संत नहीं होता, बड़ी बड़ी दाढ़ी जटाओं को रखा लेने से कोई संत नहीं होता। संत का जीवन एक पुष्प की भांति होता है, बड़ा पवित्र होता है। पुष्प का आप अर्थ एक पवित्रता से ले लें। फूल कोई
खिला जब किसी डाल पर, तो धूल से रूप लेकर संवरना पड़ा। किसी व्यक्ति ने, व्यास जी, किसी व्यक्ति ने धूल से प्रश्न कर दिया कि ऐ पुष्प, तुम सबको सुगंध देते हो, परंतु उसके बदले में तुमको क्या मिलता है? तो फूल ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि लेना और देना, लेना और देना ये तो व्यापार है, परंतु दे के कुछ ना लेना, इसी का नाम संसार में प्यार है। पुनः दूसरे व्यक्ति ने प्रश्न कर दिया कि ऐ पुष्प, जब तोड़ने वाला व्यक्ति, ऐ पुष्प, जब तोड़ने वाला व्यक्ति तुम्हें तोड़ता है तो क्या तुम्हें पीड़ा नहीं होती? तो फूल ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि जब तोड़ने वाला व्यक्ति मुझे तोड़ता है और वह तोड़ने के समय इतना प्रसन्न हो जाता है कि उसकी प्रसन्नता को देख करके मैं अपनी पीड़ा का आभास भूल जाता हूं। यही तो जीवन एक संत का होता है। संत के जीवन में न काम होता है, न क्रोध होता है, न मोह होता है, न लोभ होता है। इसलिए संत का जीवन एक पुष्प की भांति होता है। प्यास धरती की बुझना सकी जब स्वयं, सिंधु को बिंदु बने कर बरसना पड़ा, और शुद्धता स्वर्ण की तब प्रमाणित हुई, तो अग्नि से तप्त होकर निखरना पड़ा। विश्व में जब महादेव कोई बना, तो मूंद कर आंख से पान करना पड़ा। सज्जनों, जो अमृत पीते हैं, जो अमृत पीते हैं, उन्हें तो हम देव कहते हैं, लेकिन जो विष पीते हैं उन्हें हम देव नहीं, उन्हें तो महादेव कहते हैं। और महादेव के जीवन से, महादेव के जीवन से हमको एक सीख लेनी चाहिए कि अब थोड़ा थोड़ा जहर पीने का अभ्यास हमें भी करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आजकल समाज में कूटनीति का और राजनीति का जहर फैल चुका है। तो किसी कवि ने लिखा कि सांपों के मुकद्दर में, सांपों के मुकद्दर में वो जहर कहा जो आजकल इंसान बातों में उगल रहा है। सांपों के मुकद्दर में वो जहर कहा जो आजकल इंसान बातों में उगल रहा है। और वो सांप तो बैठा बैठा हंस रहा है और इंसान ही इंसान को डस रहा है। हर गलियों में सपेरे बीन लिए बैठे हैं, और सर्प भी इतने चालाक हैं कि दूरबीन लिए बैठे हैं। आजकल लोग इतने रंग बिरंगे हो गए हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की लीला में पिए। हम सभी को बचना होगा। प्रेमी सज्जनों, प्रेम से बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो। और भाई सुना सभी लोगों ने भाई विजय राज जी की वाणी को।